पूरा 100% आपका इलाज होगा। ठीक है, ये है 3 हफ्ते से ऊपर खांसी हो जाती है उसको आपने देखना है, एडमिट करिए। हमारे पास SPS हुकूमत है। मैं गुंडी दाड़म से बिलोंग करता हूँ। तो जब से BMO गोल जो नए BMO गोल आए हैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि हम इन्होंने जो हलचल सी मचाई है। जहाँ भी हम जाते हैं जैसे गोल हमने देखा जैसे पहले हुआ करता था और आज के डेट में हुआ करता है, बहुत चेंजिंग आई हुई है। और यही आज मैं यहाँ संगलदान की तरफ आ रहा था, यहाँ भी मैंने बहुत ही हलचल देखा और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं हमारे मतलब अस्पताल की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। लेकिन जो इन्होंने यहाँ बयान किया, लेकिन पहले हमें किसी ने अवेयरनेस ऐसे नहीं किया। अगर ऐसे करते तो लोग भी अवेयरनेस होते कि चलो बहुत फायदे होते हैं अस्पताल में। लेकिन हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ये हर जगह हर सब सेंटर में पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी यही अपील रहेगी कि जो छोटे छोटे सब सेंटर है मतलब फारफलंग एरिया में जैसे दमदासा है, माकुंड है, डेहडा है, हेला है, सुमड़ एरिया जो भी इनके सब डिवीजन गोल में पड़ता है, तो हर जगह अगर ऐसे ही करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरी आएगी और लोगों को फायदा होगा। खास करके हमारी गुंडी दाड़म एरिया जो है कुछ एरिया जो फारफलंग एरिया है उसमें भी बहुत स्टाफ की कमी है। भीमदासा में डॉक्टर नहीं है, हेला में डॉक्टर नहीं है, तो स्टाफ की बहुत ही कमी। दाड़म में डॉक्टर नहीं है, दाड़म में भी वही मेडिकल स्टैंड हमें दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये डॉक्टर साहब पहले वो डायरेक्टर साहब आए थे, हमने उनके पास भी रिक्वेस्ट की थी। मुझे उम्मीद है कि अगर BMO साहब भी थोड़ा जोर रखेंगे तो हमें वहाँ। आज का जो मेरा मेन विजिट का ये था कि पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ जो, लेकिन आज का मेरा था कि आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है। तो भाई मैं यहाँ भी एक छोटा सा फंक्शन करके लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जो TB है, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, वो कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैंने राउंड लिया है, अंदर वार्ड्स का राउंड लिया है, इमरजेंसी रूम का, और डॉक्टर साहब से मिला हूँ, इनसे पूरे स्टाफ से। तो मैंने देखा है कि कुछ अंदर कमियां हैं। जैसे हमारा डेंटल चेयर अभी हम कह सकते हैं कि डिफंक्ट टाइप पड़ा हुआ है, तो मैंने वो उसका जो भी इनका रिक्वायरमेंट है मैंने ले लिया है। विद इन डेज मैं वो सारा सामान जहाँ पहुंचा दूंगा और फंक्शनल कर दूंगा चेयर को। मैंने अपने डेंटल टेक्नीशियन को बोल दिया कि वो जहाँ फिलहाल मीन टाइम जो भी अंदर बैठ के काम करे और लोगों को जितना भी वो कर सकता है उनको सहूलियत दे सकता है दे। बाकी मैंने राउंड किया है, जहाँ भी कमियां मैंने नोट कर ली हैं। और अब देखोगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जो संगलदान अस्पताल है हमारा, ये काफी अच्छा काम करना शुरू कर देगा। इस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने पाया कि पूरे ब्लॉक में हमारे में डॉक्टर्स की कमी है और संगलदान में भी सेम ही कंडीशन है। जहां भी हमारे पास फिलहाल 2 ही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैंने ऊपर CMO साहब से भी बात कर रखी है और मैं डायरेक्टर साहब से पर्सनली भी मिला हूं और मैंने उनको भी बोला है कि हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स और भेजे जाएं। अलग ही एक नई लिस्ट सेलेक्ट 2 डॉक्टर हमारे पास आए हैं गोल में, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं होप करता हूं कि वो भी ज्वाइन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि और लोगों को अच्छी सहूलियत मिलना शुरू हो जाएगी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है कि आपने देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, हमारा फोकस इनका है कि ट्यूबरकुलोसिस हमें 2025 तक इसको खत्म करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसमें हमारा फोकस ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि इसमें क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं, उनको बताएं और जल्द से जल्द वो अस्पताल में आएं, ताकि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल फ्री है। डॉट्स चलता है, हमारा गवर्नमेंट का स्कीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दवाई देनी है। जिसका भी वो एक बार डायग्नोसिस बन जाता है 100% उसका इलाज है हमारे पास। दवाई देनी है उसको, वो मरीज दवाई खाएगा और बिल्कुल वो उसको 6 महीने का कोर्स होता है मिनिमम। वो दवाई जैसे ही उसका कंप्लीट होगा, डॉक्टर्स की एडवाइस से वो डिसकंटिन्यू कर सकता है दवाई और वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब क्योरेबल डिजीज है, ऐसी बीमारी है जिसका पूरा इलाज है। तो उसी सिलसिले में मैं जहां आया हूं कि चलो लोगों को अवेयर करता हूं, लोगों को बताएंगे कि इसके क्या क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं। जैसे कफ आती है, किसी को 2-3 हफ्ते से ज्यादा कफ हो जाए, खांसी में खून आए, किसी को ज्यादा बुखार, तेज बुखार आ रहा है, जब उसका वेट कम हो गया, उसको भूख नहीं लग रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा शरीर में आ गई है, तो ये साइन सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर्स पिकअप करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर उसको अकॉर्डिंगली अगर वो पॉजिटिव आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसको दवाई स्टार्ट की जा सकती है।